गुड मॉर्निंग दोस्तों, प्रकाश हाईटेक कॉलेज में आपका ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। अब इसमें हम पिछले वीडियो में क्या क्वेश्चन आंसर किए थे किस चीज़ का, जो हमने पिछले क्वेश्चन जो हमारा चैप्टर चल रहा था मैथ सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर कर दिए थे। अब आज भी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो फिर तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 50%। अब वो बोल रहा है उसकी आयताकार की लंबाई क्या है, चौड़ाई से कितनी 50% अधिक है। ठीक है। अब यदि खेत के चारों ओर, अब वो बाड़ कर रहा है मतलब बाउंड्री कर रहा है उसके खेत के चारों ओर, तो बाउंड्री कर रहा है तो खेत के चारों ओर लगाने का खर्च कितना है, मतलब एक जो प्रति 60 रुपए प्रति मीटर, मतलब 1 मीटर का कितना आ रहा है 60 रुपए आ रहा है। तो वो क्या बोल रहा है भाई, टोटल खर्चा कितना आया 12,000 रुपए का आया। तो 12,000 रुपए आ गया तो उसकी क्या खेत की लंबाई क्या होगी। अब वो बोल रहा है लंबाई, ना तो चौड़ाई बताया ना लंबाई, लेकिन इन्होंने एक संबंध दे दिया। क्या संबंध दे दिया, 50% अधिक का। तो यहाँ से इसको उठाओ, क्वेश्चन को कैसे करोगे। सबसे पहले चौड़ाई कितनी है हमारे पास, खेत की चौड़ाई कितनी है, खेत की चौड़ाई क्या पता नहीं है, तो मैंने क्या माना x मान लिया, x मीटर मान लिया। ठीक है। अब वो बोल रहा है लंबाई क्या बोल रहा है 50% अधिक है, तो 50 में क्या परसेंट उसमें क्या जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा टोटल कितनी 150, तो ये क्या हो जाएगी लंबाई क्या हो जाएगी, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई मैंने चौड़ाई कितनी x है, इसमें क्या हो जाएगा x इंटू 50/100। तो ये टोटल कितना हो गया, ये क्या हो गया 1/2, तो ये क्या हो गया x प्लस x/2, तो ये क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गई, लंबाई आ गई, चौड़ाई आ गई। अब क्या बोल रहा, हम क्या बोल रहे हैं बाउंड्री करना अपन को। तो जैसे ये खेत है बोर्ड पूरा, तो बोर्ड का क्या कर रहा है बाउंड्री करना, तो बाउंड्री के लिए क्या परिमाप निकालना होता है, तो खेत का परिमाप निकालो। तो खेत का परिमाप क्या होता है, खेत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है। तो लंबाई क्या है अपनी, लंबाई क्या है 3x/2 प्लस चौड़ाई क्या है x मीटर। तो परिमाप आ गया, तो इसको क्या करोगे सोल्व, ये क्या हो जाएगा 5x/2 भाई 3 2 5x/2 हो गया। तो 2 से 2 गया तो कितना आ गया 5x आ गया। ये क्या आ गया अपना परिमाप आ गया। अब अपन को क्या निकालना, हम लोगों को क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। तो लंबाई निकालने के लिए क्या खर्चा निकालना, खर्चा अपन को दे रहेगा 12,000 रुपए पर मीटर दे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा टोटल खर्चा, इसमें क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा ये टोटल खर्चा, क्या हो जाएगा टोटल खर्चा। अब टोटल खर्चा कितना अपना, टोटल खर्चा क्या है 12,000 रुपए का, कितने का है 12,000 रुपए का। और उसके बाद क्या टोटल खर्चा कितना आ गया अपना 12,000 रुपए। और अब ये देखो परिमाप अपना क्या आ गया 5x इंटू पर मीटर कितना खर्चा आ रहा है 60 रुपए का, कितना आ रहा है पर मीटर खर्चा कितना आ रहा है 60 रुपए का। तो ये क्या हो गया 60 रुपए। ठीक है। तो ये टोटल क्या आ गया 12,000, तो क्या आ गया टोटल खर्चा आ रहा है। अपना परिमाप क्या आ गया 5x आ गया। और उसका जो प्रति मीटर मतलब 1 मीटर में कितना हो रहा है 60 का, तो टोटल कितना परिमाप कितना है 5x, तो टोटल कितना आ जाएगा 5x इंटू 60। तो यहाँ से x का मान निकालना, x का मान निकालने के आ जाएगी अपने पास लंबाई आ जाएगी। तो x का मान यहाँ से निकलेगा कितने आ जाएगा, ये 1 से ये कट गया 12 200, 5 से 1 कट गया 40 बार, x बराबर क्या आ गया 40 मीटर। तो ये तो अपनी क्या आ गई चौड़ाई आ गई, क्या आ गई चौड़ाई। और लंबाई क्या थी अपनी, लंबाई क्या थी अपनी, लंबाई कितनी थी 3x/2। तो यहाँ से 3 इंटू 40/2, तो ये कितना आ गया, तो लंबाई कितनी आ गई 60 मीटर। कितनी आ गई लंबाई, कितनी आ गई 60 मीटर, कितनी आ गई 60 मीटर। तो ये अपना क्वेश्चन आंसर कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें 60 मीटर, पहला ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तो पहला आंसर अपना क्या आ गया 60 मीटर। इसको एक बार दोबारा से देख लो कैसे कैसे, इससे ज्यादा किसी आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से कितनी 50% अधिक है। यदि खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का खर्चा कितना 60 रुपए का है, तो प्रति मीटर की दर से 12,000 रुपए, तो मतलब वो 60 रुपए 1 मीटर का ले रहा है, तो टोटल खर्चा कितना आ गया 12,000।
तो ये क्या हो गया, लंबाई 4 निकाल। अब वो लंबाई, अब यहाँ से अपन ना तो चौड़ाई पता है ना लंबाई, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए अपने पास संबंध दे देगा लंबाई और चौड़ाई का। तो लंबाई और चौड़ाई का संबंध निकालो सबसे पहले। तो अपने पास लंबाई आ गई, मैंने मान लिया लंबाई, चौड़ाई कितनी मानी, x मानी। उसके बाद लंबाई कितनी आ गई, 3x वाई। अब खेत का क्या, चारों तरफ से बाउंड्री बनानी है, तो चारों तरफ से बाउंड्री बनाने के लिए क्या परिमाप होगा, परिमाप निकालो 2 इंटू चौड़ाई प्लस लंबाई। वहां से परिमाप निकल के आएगा, परिमाप अपना क्या आ गया, 5x आ गया। अब ये परिमाप आ गया तो अपन खर्चा निकाल, लंबाई निकालनी, तो लंबाई निकालने के लिए क्या खर्चा दे देगा, कितना 12,000 पर मीटर 60। तो 60 इंटू क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर 12,000 टोटल खर्चा। तो ये खर्चा निकालने के बाद कितना आ गया, लंबाई चौड़ाई आ गई 40 मीटर और लंबाई क्या आ गई 60 मीटर। तो ये क्या हो गया अपना क्वेश्चन। तो इससे और भी आगे ये अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसलिए आगे जो भी आपकी बुक वगैरह हो उसमें आप क्वेश्चन हल करते रहना। और कोई भी दिक्कत हो तो आप या तो ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी आप कमेंट कर सकते हो। इसलिए आप जितना ज्यादा करोगे उतना ही आपको एक फायदा होगा। अगला क्वेश्चन इसी बेस पे होगा, जो वृत्त आपका ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चाहे कंपटीशन ले लो, चाहे आईटीआई की क्लास ले लो, किसी में भी आप सबसे ज्यादा इसमें क्वेश्चन आएंगे। तो अब सबसे पहले दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज दे रखा उसने, ठीक है, क्या दे दिया, समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज है कि दो आसन भुजाओं की लंबाई दे दी उसने। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन लंबाई की क्या दे दी उसने, लंबाई दे दी। एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं की लंबाई। अब वो लंबाई कितनी कितनी है, एक तो क्या है, आसन भुजाओं की लंबाई क्या है 15 मीटर और 18 मीटर। कितनी है, 15 मीटर है 18 मीटर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है भाई उसकी यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, यदि दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 12 मीटर है। कितनी दे रखी है, 12 मीटर है। अब वो बोल रहा है दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी निकालो। क्या बोल रहा है वो, दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो, ठीक है। दो भुजाओं, अब इसमें ऑप्शन देख लो। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है 8 मीटर, 8 सेमी, सॉरी मीटर नहीं 8 सेमी। दूसरा ऑप्शन है इसमें, दूसरा ऑप्शन है 10 सेमी। तीसरा ऑप्शन है 12 सेमी और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है 15 सेमी। अब इसमें समांतर चतुर्भुज की दो, मतलब समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, समांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो समांतर चतुर्भुज की दोनों भुजाओं क्या है, 15 मीटर और 15 मीटर में 18 मीटर दे। इसको सेमी कर लेना, ये मीटर में नहीं है, सेमी में है। 15 सेमी और 18 सेमी दे रखी है। और उसकी जो दो छोटी भुजाएं हैं वो कितनी दूरी दे रखी है, 12 सेमी। और वो बोल रहा है बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करो। तो ये बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाओ। समांतर चतुर्भुज कैसे बनाओगे, ये डायग्राम हो गया अपना। ये तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी हो गई और ये हो गई छोटी भुजाओं के बीच की दूरी हो गई। ये मैंने दे दिया ए बी सी और डी। तो ये तो क्या है, ये कितनी है 18 सेमी और ये कितनी दे रखी है 15 सेमी। और
ये कोण 90 डिग्री का हुआ है और ये कोण 90 डिग्री का हो गया। क्यों? दोनों भुजा के बीच। और ये क्या दे दिया, ये वाली भुजा कितनी, 12 सेमी, दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। और ये क्या है, इसको मैंने h मान लिया। क्या मान लिया? h मान लिया। ठीक है। अब मेरे समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का एबीसीडी का क्षेत्रफल, मतलब इसका समांतर क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। तो इस यहां से क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। अब ऊंचाई अपने पास, ऊंचाई तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि दो बड़ी भुजा और आधार क्या अपना 18 सेमी। तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू एच। ये तो क्या आ गया, ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया। अब छोटी भुजा अपन को क्या दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। छोटी भुजा क्या दे रखी है, 12 सेमी। कितनी दे रखी है, 12 सेमी। अब जो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी होती है वो क्या होती है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, छोटी भुजा बटा छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होती है, ये हो जाएगी क्षेत्रफल बटा ये हो जाएगा क्षेत्रफल बटा छोटी भुजा। ये एक फॉर्मूला है। क्या है ये फॉर्मूला? भाई इन दोनों के बीच की दूरी क्या होती है, क्षेत्रफल बटा छोटी भुजा। अब ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है और ये भी दे रखा है। यहां से ये h की वैल्यू निकालना। अब ये इसको मैं यहां पे वापस कर रहा हूं ऊपर। दूरी कितनी है, ये जो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेमी। कितनी है, 12 सेमी। और जो क्षेत्रफल था, अपना क्षेत्रफल क्या निकाला था, 18 इंटू एच निकाला था। ठीक है। और छोटी भुजा कितनी है, छोटी भुजा कौन सी, ये वाली 15 सेमी। कितनी है, 15 सेमी। तो ये क्या हो गया, 15 सेमी। अब यहां से अपने क्या h की वैल्यू निकालो। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15 बटा 18। अब इसको काट दो। ये हो गया 6 दूनी 12, 6 3 18, 3 5 15। तो h बराबर क्या आ गया, 10 सेमी। तो अपना क्या आ गया, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी क्या आ गई, 10 सेमी। तो अपना कौन सा ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। कौन सा ऑप्शन हो गया, ये 2। तो इसको दोबारा समझ लो एक बार फिर से। भाई एक समांतर चतुर्भुज दे दो जिसकी दोनों भुजाएं क्या दे दी, 18 सेमी और 15 सेमी। यदि दो छोटी भुजाओं के बीच, मतलब दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेमी। तो क्या होगा, दो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी निकालना। तो इसमें सबसे पहले अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी अपने बड़ी वो आएगी। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ऊंचाई इंटू आधार होता है। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, ऊंचाई इंटू आधार। तो यहां से ऊंचाई ये क्या हो जाएगी, 18 इंटू क्षेत्रफल एरिया। ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर क्या आ जाएगा, 18 इंटू एच। ये अपना क्षेत्रफल आ गया समांतर चतुर्भुज। उसके बाद ये क्या, छोटी भुजा दे रखी है अपन को, क्या दे रखी है, छोटी भुजा क्या दे रखी है अपन को, 12 सेमी दे रखी है। तो छोटी भुजा का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा छोटी भुजा। तो इन दोनों के बीच की दूरी अपन को क्या दे रही है, 12 सेमी। क्या दे रही है, 12 सेमी। और क्षेत्रफल क्या था अपना, 18 इंटू एच। क्षेत्रफल क्या था, 18 इंटू एच। और छोटी जो भुजा थी वो क्या थी, 15 सेमी। तो यहाँ से निकल के ये एच की वैल्यू आ गई 10 सेमी। तो ये एच की वैल्यू यहाँ पे 10, ये 10 सेमी हो गई। तो अपनी दोनों भुजाओं के बीच, बड़ी जो दोनों भुजाओं के बीच की दूरी क्या हो गई, 10 सेमी। ये क्वेश्चन यही पे खत्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो भी आपको कोई भी दिक्कत हो, ना समझ में आए कोई भी चीज, तो आप कमेंट मांग सकते हो, या कॉलेज में आके फोन वगैरह व्हाट्सएप में ग्रुप में कहीं पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और जितने क्वेश्चन करोगे आप, उतने ही आपको फायदा होगा। और जो भी ये क्वेश्चन है, ये सारे एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना। सब जितने आप क्वेश्चन करोगे उतना ही आपको
फायदा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। और अपन अगला क्वेश्चन है एक तार व्रत का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है एक तार को, क्वेश्चन है एक तार को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा वो इंपोर्टेंट रहेगा, एग्जाम बेस्ड में क्वेश्चन होगा। एक तार को 28 सेमी, क्या है 28 सेमी, 28 सेमी त्रिज्या के, मतलब ये क्या है त्रिज्या दे दी 28 सेमी त्रिज्या, त्रिज्या के वृत्त 28 सेमी, 28 सेमी त्रिज्या के वृत्त के आकार, मतलब ये क्या 28 सेमी वृत्त का क्या है आकार है, ठीक है। आकार में मोड़ा जाता है, आकार में मोड़ा जाता है, ठीक है। अब ये तो मोड़, अब वो बोल रहा है भाई अगर वृत्त की भुजा की, मतलब इसे पुनः, मतलब ये तो क्या था वृत्त में था, अब वो बोल रहा है पुनः यदि इसे पुनः वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो वृत्त की भुजा क्या करूं, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है भाई अगर पुनः इसको ए वृत्त के आकार में मोड़ दिया जाए तो वृत्त की भुजा ज्ञात करो। अब इसमें देखो कैसे करोगे। एक तार 28 सेमी अपने क्या है, ये क्या दे दी अपन को त्रिज्या दे दी तो वृत्त कैसा होता है, ये मान लो मैंने 28 सेमी का वृत्त कह दिया, ये क्या हो गई 28 सेमी, आर बराबर क्या हो गई 28 सेमी का क्या हो गया ये आर वृत्त हो गया। अब वो ये वृत्त है, इसको वो क्या बोल रहा है, इसको इस वृत्त में बना दो, मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है वृत्त के अंदर। वृत्त के अंदर क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसको ये मान लिया ये वृत्त हो गया, ठीक है। ये वृत्त हो गया, इसकी भुजा हमने क्या मानी ए मान ली, क्या मान ली ए मान ली। अब इसको कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले अब इधर देखो ये तार तो मोड़ा, इसको तो सीधा भी कर सकते हैं, तो सीधा करोगे तो वो भुजाएं तो पहुंच रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा परिधि, क्यों वो क्षेत्रफल थोड़ा पहुंच रहा है, क्षेत्रफल तो ये क्या हो जाएगा, तो वृत्त का क्या हो जाएगा, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर। यहां पे पाई का मान क्या है, इसमें 22/7 लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा पाई का मान 22, आर की त्रिज्या अपने क्या 28 सेमी दे रखी है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2 × 22/7 × आर, आर का मान कितना है 28 सेमी, तो ये क्या आ गया 728, तो ये क्या हो गया 176 सेमी आ गई। कितनी आ गई ये 176 सेमी इसकी परिधि आ गई। अब वो परिधि आ गई, जो तार था उसकी लंबाई आ गई, मान के चलो भाई वो लंबाई है, क्यों लंबाई क्यों, क्योंकि ये परिधि आ गई तो परिधि है टोटल। अब मैं उसको क्या सीधा कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ उसको सीधा कर रहा हूँ, तो सीधा करूंगा तो क्या हो जाएगा वृत्त का परिमाप, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 4a, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या आ गया मेरा वृत्त का परिमाप आ गया, क्या आ गया 176, ये वृत्त की परिधि है तो ये भी तो वृत्त का परिमाप हो गया भाई। जो तार था ना तो उसको कोई तोड़ा करा ना कुछ नहीं, तो उसकी वो जो लंबाई थी पहले तो उसको क्या किया गोल किया, उसके बाद उसको क्या कर दिया चौकोर कर दिया, तो उसकी ना तो लंबाई में कोई फर्क पड़ा ना कुछ पड़ेगा, क्यों ना तो उसमें कोई कटापटी है कुछ नहीं हुआ, तो इसमें क्या हो जाएगा ये क्या, अगर वृत्त की परिधि ये है तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा ये, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है 4a, तो वृत्त का परिमाप ये अपना क्या आ गया 176, तो यहां से क्या हो जाएगा वृत्त का परिमाप क्या होता है 4a, क्या होता है 4a, तो वृत्त का परिमाप अपना क्या है 176 बराबर 4a, तो ये क्या हो जाएगा 4a बराबर क्या हो जाएगा 176, तो a बराबर क्या हो जाएगा 44 अपना आंसर आ जाएगा। तो वृत्त की क्या हो जाएगी एक साइड क्या हो जाएगी ये 44 हो जाएगी, ये 44 ये 44 ये 44, तो चारों भुजाओं का योग क्या हो जाएगा 176, तो ये क्या हो जाएगा, तो वृत्त की भुजा क्या हो गई क्या आ गई 44 सेमी आ गई।
तो ये क्वेश्चन दोबारा देखो, एक तार को 28 सेमी त्रिज्या के वृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। मतलब तार ले लिया हमने, उसको हमने क्या किया, इस वृत्त की आकृति में मोड़ दिया, ठीक है। अब वो बोल रहा है इसको पुनः, अगर तार को हम गोला वृत्त बना लिया तो वो बोल रहा है वृत्त बनाओ। तो वृत्त क्या होता है, चौकोर होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो वो वृत्त की भुजा पूछ रहा है। तो क्या इसको पहले ये था, उसके बाद ये हो गया, तो इसमें लंबाई में थोड़ी कोई चेंज होगा, लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा, क्या कोई भी चेंज नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 28 सेमी से हमने क्या मान लिया, वृत्त की परिधि निकाल ली। क्या निकाल लिया हमने, वृत्त की परिधि। उसके बाद वृत्त का परिमाप, तो परिधि बराबर परिमाप, क्योंकि लंबाई तो बराबर है, तो वृत्त का जो वृत्त की परिधि होगी वही वृत्त का परिमाप होगा। तो ये क्या आ गया, 176 सेमी क्या हो गया, उसका परिमाप आ गया। और उसके बाद वृत्त का परिमाप क्या होता है, 4a, क्या होता है 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो गई, 44 आ गई। अब ये क्या आ गई, 44। तो अपना आंसर क्या आ गया, ये क्या आ गया, 44 आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखो, इससे जो जितना करेगा उतना ही फायदा रहेगा, जितनी कॉपी पेन रगड़ोगे आप उतना ही फायदा रहेगा। इसलिए ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन हल्के में मत लेना, कोई सा भी क्वेश्चन जो मेंस वो कोई से भी चैप्टर, जो मेंस जो क्षेत्रमिति का चैप्टर है वो हर एग्जाम में आता है। क्या आता है, हर एग्जाम। एक आयत का क्षेत्रफल, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना जरूर। ये क्या, एक आयत का क्षेत्रफल, क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन लिखो, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल, एक वर्ग के क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल से 4 गुना, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना है। आयत की लंबाई, अब देखो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 90 सेमी दे रखी है। क्या दे रखी है, 90 सेमी है, ठीक है। अब आयत की लंबाई क्या है, 90 सेमी दे रखी है, और चौड़ाई वृत्त की भुजा का 2 गुना, और जो चौड़ाई है, चौड़ाई वृत्त की भुजा का 2/3 है, ठीक है। अब इसमें देखो 2/3 है, तो वर्ग की भुजा निकालो, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब इधर देखो, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, आयत की लंबाई कितनी है, 90 सेमी है, और चौड़ाई वर्ग की भुजा से भुजा का 2/3 है, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। अब इसमें ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन दे रखा है उसने, 10 सेमी पहला दो, 10 सेमी। दूसरा ऑप्शन है उसका, दूसरा ऑप्शन है उसका 20 सेमी, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 9 सेमी। और जो चौथा ऑप्शन है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या है, 15 सेमी। अब इसमें देखो कैसे क्वेश्चन, पहले तो क्वेश्चन को समझो उसके बाद देखो। अब क्वेश्चन को जो कैसे, एक आयत का क्षेत्रफल है, एक आयत का क्षेत्रफल है, वो बोल रहे वृत्त के क्षेत्रफल से 4 गुना है, मतलब जो आयत का क्षेत्रफल है वृत्त के 4 गुना है, ठीक है। अब आयत क्या दे दी उसने, लंबाई दे दी कितनी, 90 सेमी, लेकिन इसमें चौड़ाई नहीं है। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालोगे तो चौड़ाई क्या कर दी उसने, यहाँ से इक्वेशन बनाना पड़ेगा आपको। इक्वेशन कैसे बनेगी, ये इक्वेशन जो उसने जो ये चौड़ाई की वृत्त की भुजा का 2/3, तो यहाँ से वृत्त की भुजा और चौड़ाई में उसने क्या दे दिया, संबंध दे दिया। क्या दे दिया, संबंध दे दिया। तो यहाँ से अब इधर देखो, सबसे पहले लंबाई कितनी हो गई, आयत की लंबाई, लंबाई कितनी हो गई, 90 सेमी, ठीक है, 90 सेंटीमीटर हो गई। अब वो बोल रहा है चौड़ाई, जो चौड़ाई मैंने एस मान ली उसकी,
उसको क्या बोल रहा है 2/3 a के बराबर। क्या है 2/3 भुजा के बराबर है, वृत्त की भुजा के बराबर। अब यहां से आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। ये वाली सबसे इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों इक्वेशन सबसे, ये दोनों इक्वेशन है जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चौड़ाई और इस दोनों में ध्यान रखना, चौड़ाई और इसमें ध्यान रखना, चौड़ाई और ये तो हो गई चौड़ाई और भुजा में, और ये आयत का क्षेत्रफल इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a², भुजा स्क्वायर होता है, a का क्षेत्रफल, ठीक है वर्ग का। तो यहाँ से लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई कितनी दे रखी है 90 सेंटीमीटर इंटू चौड़ाई कितनी दे रखी है, चौड़ाई हमको 2/3 a भुजा के अंदर दे रखा है 4 इंटू a²। तो यहाँ से a से a कट गया, इसको काट दो 30 बार हो गया ये, इसको 2 और ये कितना हो गया 15। तो a बराबर क्या हो गया 15 सेमी आपकी वर्ग की भुजा आ गई। क्या आ गई, वर्ग की भुजा आ गई। क्या आ गई, वर्ग की भुजा। अब इधर देखो, एक आयताकार क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल से 4 गुना है, आयत की लंबाई 90 सेमी है और चौड़ाई की भुजा 2/3 है, ठीक है। वर्ग यहाँ पे लिखना चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 है, ठीक है। ये वाली लाइन ध्यान रखना, चौड़ाई वर्ग की भुजा का 2/3 है, ठीक है। तो वर्ग की भुजा ज्ञात करो। तो इसमें क्या किया, सबसे पहले वर्ग आयत की लंबाई हमको पता है, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब वो बोल रहा है चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या हमारे पास नहीं, लेकिन इसमें इस लाइन में संबंध दे दिया। क्या संबंध दे दिया, क्या संबंध दे दिया भाई, वर्ग की भुजा के 2/3 है, तो मैंने क्या लिख दिया 2/3 इंटू वर्ग की भुजा। अब वो बोल रहा है हमारे पास पहली लाइन क्या थी, आयत का क्षेत्रफल बराबर 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, क्या 4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल। तो ये क्या हो गया, मैंने आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी 90, चौड़ाई में क्या है 2/3 a और बराबर 4 इंटू a²। तो ये क्या a का मान कितना आ गया 15 सेमी। तो ये वर्ग की भुजा आ गई। तो ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, इसको ध्यान से देखना। आज के जो भी क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। इसलिए आगे कल और भी क्वेश्चन और भी बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसलिए धन्यवाद भाई लोगों, पढ़ते रहना।